जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है सरकारी परीक्षा वाले चैनल पर। और आज हम 13 जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। ठीक है, फटाफट से कवर करते हैं। तो भारत और जर्मनी संबंध। तो जर्मनी के जो वाइस चांसलर हैं उनका नाम आपको याद रखना है, फ्रेडरिक मर्च। वो भारत आए हुए हैं 2 दिन की यात्रा पर, 12 और 13 जनवरी, ये आपको याद रखना है। और क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ आए हैं। सबसे पहले 12 जनवरी को ये अहमदाबाद आए हैं। ठीक है, अहमदाबाद। ठीक है, यानी गुजरात, जहां पर इनको किसने रिसीव किया, मोदी जी ने। तो यहाँ पे ये कहाँ कहाँ जाएंगे। एक तो अहमदाबाद में इस वक्त काइट फेस्टिवल चल रहा है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो काइट फेस्टिवल जो 12 से 14 जनवरी तक चल रहा है, तो इसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने और फ्रेडरिक मर्ज साहब ने किया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। दूसरा, ये साबरमती आश्रम जाएंगे। कहाँ कहाँ जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। साबरमती आश्रम जाएंगे ये। ठीक है। और एक और नाम है इसमें इम्पोर्टेंट, वो है अड्डा जल। अड्डा जल जो गांधीनगर में पड़ता है, स्टेप वेल 1400 में बना हुआ ये है। तो ये तीन आपको याद रखना है अहमदाबाद में। 13 जनवरी को ये बैंगलोर जाएंगे। ठीक है, और बैंगलोर के अंदर ये बॉश कंपनी में जाएंगे, विजिट करेंगे। और दूसरा जो सेंटर है हमारा, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो वहां विजिट करेंगे। तो अहमदाबाद और बैंगलोर ये आपको याद रखना है। फेडरिक मर्ज नाम आपको याद रखना है। 12 और 13 डेट को गए हुए। बाकी चार बड़े समझौते हुए हैं, जो सेमीकंडक्टर, रक्षा तकनीकी और क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड है, और शिक्षा। ठीक है। जर्मनी के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें और क्या इंपॉर्टेंट है, तो जर्मनी यूरोप का एक शहर है, बड़ा शहर है। ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे, रूर एक जगह है जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके लिए फेमस है, कोयले के लिए। कोयले की खदानें हैं यहाँ, कहाँ पर है, जर्मनी के अंदर है। और जर्मनी से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जर्मनी में आप देखेंगे चांसलर नाम आपको याद रही है, फ्रेडरिक मर्ज। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ की जो नदियां हैं, जैसे कि एक राइन रिवर है, काफी फेमस है, ये आप याद रखिएगा। डेन्यूब रिवर है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर डेन्यूब है। और एक रिवर है एल्ब। एल्ब। ठीक है। तो आप राइन, ये कहाँ गिरती है, तो ये आल्प से निकल करके ये इसका जो आपकी जाएगी नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में ये रिवर गिरता है। डेन्यूब जो है वो ब्लैक सी में गिरती है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है। और एल्ब जो है वो भी नॉर्थ सी में गिरती है। ठीक है, तो आप ये रिवर के बारे में याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का नया राजदूत अमेरिका में, इनका नाम याद रखेंगे, विनय मोहन क्वात्रा जी। क्योंकि यूएस काफी यूएस और इंडिया के रिलेशन काफी न्यूज में चल रहे हैं। का नया राजदूत भारत में भी आया है, तो सर्जियो गौरी याद रखेंगे। तो ये नए राजदूत अभी नियुक्त किए गए हैं अमेरिका द्वारा। एक और इम्पोर्टेंट जो न्यूज है, ईरान में हिंसा हो रही है अभी। तो ईरान से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि ईरान की जो कैपिटल है वो क्या है, तेहरान है। और ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं उनका नाम आप याद रखेंगे, खामनेई साहब हैं। ठीक है। अच्छा, इनके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम भी आप याद रखेंगे, तो इनका नाम है मसूद पजेस्कियन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बाकी चावार पोर्ट इंडिया की मदद से इसको डेवलप कर रहा है। ठीक है, चावार पोर्ट कहाँ है, ईरान में पड़ता है, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी अगर थोड़ा अगर हम मैप में देखें इसको, जो ईरान है आपका, आप देखेंगे कि ईरान, ठीक है, तो आप देखेंगे इराक के साथ इसकी बाउंड्री है ना। आप ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान साइड में आप देखिए, ये अफगानिस्तान इससे भी बाउंड्री शेयर करता है ना। और पाकिस्तान के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, कुवैत के साथ भी ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो थोड़ी एक ज्योग्राफिकल इक्वेशन आप इसकी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी जो
याद के उपलक्ष्य में, क्योंकि उनका जन्म दिवस है। डीआरडीओ ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है, तो इसका नाम याद रखेंगे। फुल फॉर्म पूछ सकता है, MPATGM दे देगा, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो ये क्या है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मतलब क्या है कि कोई भी आदमी इसको कैरी कर सकता है और अपने शोल्डर पर रख के इसको फायर कर सकता है मिसाइल को, ठीक है। और ये मिसाइल किसी भी आती हुई चीज को, जो भी मूवेबल चीज है, उसको अपना निशाना बना सकती है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी है। एक न्यूज में ये भी है, सक्शाम वैली, तो यहाँ पे याद रखेंगे, सक्शाम वैली यूके में पड़ती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ पर 1963 में चीन ने इसको अ, चाइना को दे दिया था, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ती है, तो न्यूज में है ये काराकोरम, जो काराकोरम रेंज है वहां पड़ती है, ठीक है। और ये सियाचिन ग्लेशियर के पास है। यहाँ से एक नदी भी निकलती है, सक्साम नदी, जो कि यारकन नदी की साइड में है, जो चीन में फ्लो करती है ना। ये आप याद रखेंगे थोड़ा सा। एक, हाँ ये इम्पोर्टेंट है न्यूज, AI चैटबॉट, ये नाम याद रखेंगे, ग्रुप किसका है ये, तो ये जो है एलॉन मस्क, ठीक है। एलॉन मस्क की जो कंपनी है एक्स, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। मलेशिया और इंडोनेशिया ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, AI चैटबॉट ग्रुप पर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, AI चैटबॉट एलॉन मस्क की जो कंपनी है। तो एक और न्यूज है कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय क्षेत्र, द्वीप है, मतलब द्वीप मतलब जो चारों तरफ से, तीनों चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको द्वीप कहते हैं, आइलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड, ठीक है। और एशिया की बात करेंगे तो कौन सा है, इंडोनेशिया, ठीक है। तो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, और ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, क्योंकि ये न्यूज में आजकल यूएस के जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, बट अभी वो एक डेनमार्क का पार्ट है, और डेनमार्क में अभी सेमी ऑटोनोमस टेरिटरी है। मतलब ग्रीनलैंड की अपनी सरकार है, विधानसभा भी है, लेकिन विदेश नीति और सुरक्षा मामले जो है वो डेनमार्क तय करता है, ठीक है। तो काफी न्यूज में है। ये कहाँ पड़ता है, आर्कटिक सागर में और अटलांटिक सागर के बीच में स्थित है। इसके लोकेशन देख लेते हैं। ये ग्रीनलैंड है आपका, और इसकी कैपिटल क्या है, नुक। ये आप याद रखेंगे। इसके पूरे में जाएंगे तो ये आइसलैंड पड़ता है, ये डेनमार्क है, तो ये इसको अलग कराता है, ठीक है। बाकी यहाँ समुद्री धारा भी आप याद रखिए, यहाँ से कौन सी समुद्री धारा आती है, तो आप इसको मैं कहीं से बदल देता हूँ। अ, ये है आपकी, ब्लू कलर से इसको दिखा देते हैं, ठीक है। ये वाली जो धारा है ना, ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, कोल्ड धारा है, और इसको क्या बोलते हैं, लेब्राडोर, लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर यहाँ का पेनिनसुलर इलाका है, जो कि कनाडा के अंदर पड़ता है, उसी के नाम पर इसका पड़ा है, ठीक है। बाकी एक यहाँ से भी धारा निकलती है, कोल्ड धारा है समुद्री, जिसको बोलते हैं ग्रीनलैंड की धारा। कौन सी है, ग्रीनलैंड की धारा, ठीक है। यहाँ से एक आती है गल्फ, ये की जो है, याद रखना है। तो ये जो गर्म धारा है ये वाली, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम पे इसका नाम पड़ा है। अब ये और दोनों मिलकर के, ठंडी धारा मिलकर के, यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड है आपका। तो यहाँ पर मछली का बड़ा उत्पादन होता है, यहाँ ग्रांड बैंक है आपकी। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर यही अटलांटिक ओशियन कोल्ड करंट जाती है ना। इरविंगर की धारा यहाँ से बनती है, फिर नॉर्वे की धारा बनती है यहाँ से, तो ये सारी की सारी आपकी हॉट करंट में आती है। थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा, बाकी ग्रीनलैंड का मैप आप बना के रखिएगा न्यूज में, ठीक है। आगे देखते हैं। और ये है आपका, तो ग्रीनलैंड हो गया। इसके बाद कुछ चीजें हैं, जैसे कि जो यहाँ पर हम नहीं लिख पाए, तो ये चीज है कि जो PSLV रॉकेट था 62, जो कल इसरो ने छोड़ा था, वो सफलतापूर्वक जो है लॉन्च नहीं हो पाया, थर्ड स्टेज में वो अनसक्सेसफुल रहा है। आपको याद रखना है, PSLV 62 जो है वो फेल हो गया है। इसकी डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे कि इसरो के रिलेटेड, जैसे चंद्रयान मिशन की बात करें, तो चंद्रयान पहला कब आया था, 2008 में क्वेश्चन आते हैं। चंद्रयान 2 कब आया था, 2019 में। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, 2024 में। और चंद्रयान 4 की जो बात चल रही लॉन्चिंग की, वो 2027 चल रही है। बाकी हमारा एक फेमस है गगनयान मिशन,
वो 2026 में 3 लोगों के साथ हम इसको लॉन्च करेंगे। और जो और इम्पोर्टेंट है कि हम 2035 तक, ठीक है, अपना इंडियन सैटेलाइट स्पेस में भेजने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आज की जो अपडेट है वो है। बाकी इससे रिलेटेड ये है कि जो मिशन फेल हुआ है ये ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट था। और इसमें ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट उसका नाम क्या था, अन्वेषा। ये आप याद रखिए, अन्वेषा सर्वेलाइंस लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसको ऑब्जर्वेटरी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम बोलते हैं। एंड तो ये आप याद है। धन्यवाद दोस्तों।